मार्केट स्ट्रांगली क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मार्केट आज मेमोरी बहुत तगड़ा फॉल हुआ है और उसका एक ही रीजन है, वो है नया वायरस जो चाइना से आता हुआ दिखाई दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये वायरस इंडिया में आ चुका है। ठीक है, आप अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 केस बेंगलुरु में आते हुए दिखाई दिए और 1 केस गुजरात के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। तो 3 केस आते हुए दिखाई दिए जिसकी वजह से मार्केट तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। आपको ये न्यूज़ मॉर्निंग में मिल चुकी थी। मैंने यहाँ पे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी यहाँ पे ये मॉर्निंग में न्यूज़ शेयर की थी। अगर आप यहाँ पे देखने जाए तो, ठीक है? मॉर्निंग में करीब-करीब 10 बजे के आस-पास ये न्यूज़ शेयर कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ दिखाई दिया डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टर्स जो होते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कोई फ़ियर करने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन कोविड जैसा नहीं होगा, कोविड जैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन स्टिल देखो ये न्यूज़ आ चुकी थी, डॉक्टर्स ने क्लियर किया था, स्टिल मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि सर मार्केट और कितना फॉल करेगा, मार्केट में और क्या-क्या न्यूज़ है और क्या कहाँ पे कौन-सा स्टॉक ज़्यादा गिरने की टेक्निकल एनालिसिस दिखाई देती है। तो देखो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफ़िकेशन हिट कर देना। एंड देखो आज वापस लाइव आए थे यहाँ पे 2 बजे, अगर आप नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जाके जॉइन कर सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था। एंड अगर देखो कोई आपको बोले कि सर ये न्यूज़ की वजह से फॉल नहीं हुआ, वायरस की न्यूज़ की वजह से ये फॉल नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई अगर आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी सबूत है जो क्लियर कट बता रहे हैं कि ये न्यूज़ की वजह से ही मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट क्रैश 1200 पॉइंट्स नया वायरस की वजह से और वीक्स 15% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब पूछे सर आपके पास क्या न्यूज़ है, आपको क्या लगता है, क्यों आपको लग रहा है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, होटल स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे क्योंकि कोविड का या लॉकडाउन का खतरा सबसे पहले होटल और एयरलाइन स्टॉक को होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एयरलाइन ठप हो जाती है, होटल स्टॉक भी ठप हो जाते हैं और उनका कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखोगे वो सबसे ज़्यादा गिरे हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स और वो सबसे ज़्यादा गिरे। ठीक है, ये सबसे नेगेटिव न्यूज़ है। उसके अलावा बात करें जाए यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेड्स ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ज़्यादा मरीज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल स्टॉक ऊपर जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे वो 2% गया। इवन थायरोकेयर का स्टॉक, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, तो थायरोकेयर का स्टॉक अगर आप देखोगे वो भी आज हम लोगों ने लाइव मार्केट में देखा था, काफ़ी बूम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टॉक आप देखोगे 11-12% जाता हुआ दिखाई दिया। ओके, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे देखो, इज़ माई ट्रिप, हालाँकि देखो यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज़ माई ट्रिप का स्टॉक आज ऊपर गया था, ठीक है? हम लोगों ने बाद में क्रॉस चेक किया और न्यूज़ ये आती हुई दिखाई थी कि प्रमोटर अभी यहाँ पे और स्टेक नहीं बेचने वाले, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट था, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, स्टॉक यहाँ पे 4.5% पे क्लोजिंग दी, ठीक है? तो हमेशा ध्यान में रखोगे, देखो फॉलिंग मार्केट में स्टॉक को गैप अप ओपन हो, ज़्यादा फोकस मत करो, फँस सकते हैं, क्लियर कट फँस सकते हैं। ₹17 का स्टॉक 16 पे आता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको स्टॉक को लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सोचो 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद। क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ जाए। ठीक है? अगर आप मॉर्निंग में देखोगे स्टॉक ऑलरेडी 17% ऊपर है, भाई आपको क्या लगता है सर्किट मारेगा? और वो भी फॉलिंग मार्केट में, जो सर्किट लगते हैं वो भी ब्रेक हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है आप लोगों को। ओके, अब पॉइंट ये आता है, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, डाउ जोन्स अगर आप देखोगे, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी के लिए तो यहाँ पे क्लियर कट ऊपर दिखाई दे रहा है 79 पॉइंट्स। लेकिन हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं, चांसेस है कि डाउ जोन्स भी शायद थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दे, और अगर फॉल होता है तो हमारा मार्केट भी आपको फॉल करता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है। आपको अगर आप देखोगे मिड कैप सबसे ज्यादा गिरे हैं, मिड कैप्स ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे वो तोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर मान लो गैप अप ओपन भी हो जाता है तो भी चांसेस है फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में क्लियर कट ब्रेकडाउन है और मार्केट अभी जो आ सकता है वो सपोर्ट पे आ सकता है। मिड कैप का सपोर्ट 54,000 पे है, क्लियर कट वहां पे मिड कैप्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी की बात करें जाए तो निफ्टी का सपोर्ट 30,200 है, और अगर ये 30,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप ये समझो 30,000 22,000 तक भी मार्केट आपको, जो इलेक्शंस का लो है, ठीक है, वहां तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अभी क्लियर कट चलती हुई दिखाई दी है। मार्केट में जो भी पुल बैक्स आते हैं वो क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं कि नल्ले पुल बैक्स है, क्या फेक पुल बैक है, फॉल्स पुल बैक है। ये आपको क्लियर कट यहां पे चार्ट्स में आता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है जहां पे आपका व्यू है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमें पीएसयू बैंक्स में, यूनियन बैंक के अंदर देखो, यूनियन बैंक 7% फॉल करता हुआ दिखाई दे वीक Q3 के अंदर। सी आप ये समझो,
मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि जनरली जो पीएसयू बैंक्स हो गए ना, वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे। क्यों? एक तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में जब भी रेट कट होते हैं ना, तो सबसे पहले बैंक्स गिरते हैं। ये आपको याद रखना है। 2008 में भी हुआ था, 10 में भी हुआ था, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। हर बार लाइफ साइकिल सेम होती है, ठीक है? अभी पीएसयू बैंक्स जो जितने मोमेंटम किए थे फ्रॉम द बॉटम लेवल 37, 36, 35 वो सभी वापस एक बार के लिए नीचे आ सकते हैं। हो सकता है यूनियन बैंक, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है। अगर आप मंथली चार्ट भी देखने जाए स्टॉक में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, जब यहाँ पे रेट कट होना स्टार्ट हुए थे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद रेट बढ़े थे, तो ये स्टॉक भी बढ़ा था। लेकिन जैसे ही रेट कट स्टार्ट हुए, ये फॉल किया, पुल बैक किया, फॉल किया, पुल बैक किया, फॉल किया, पुल बैक किया एंड देन आप देखोगे कैसा फॉल किया है। तो ये पैटर्न होती है स्टॉक फॉल की। आप समझ पा रहे? तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जनरली ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई देता है। ठीक है? तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है ये सभी स्टॉक्स के अंदर। एक बड़ी रेड कैंडल के बाद देखो स्टॉक ने कभी भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया। अब ये लोअर लो बनाने की हर बार कोशिश करता है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है यूनियन बैंक जैसे स्टॉक के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें जाए एचएफसीएल का स्टॉक, आज देखोगे स्टॉक 106 पे जाता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। अब देखो एक बात याद रखिएगा, मार्केट में मिड कैप्स के फेवरेट स्टॉक पता है कौन से हैं? जीएमआर इंफ्रा, मैंने अभी लाइव में बताया था। जीएमआर इंफ्रा, एचएफसीएल और ये सभी फेवरेट है, ठीक है? आप बोल सकते हैं भेल का स्टॉक। तो जब भी मार्केट गिरता है ये सबसे पहले गिरते हैं, एंड जब मार्केट रिकवर करता है सबसे पहले ये रिकवर करते हैं। ठीक है? तो आप ये समझो अभी के लिए क्लियर कट गिरावट इसी के स्टॉक के अंदर है और स्टॉक 6.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक का अगला सपोर्ट है 190 का, हो सकता है ये स्टॉक 90 तक आता हुआ दिखाई दे। ठीक है? उसके अलावा बात करें जहाँ पे आईटीसी, आईटीसी का आज यहाँ पे डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक की एडजस्टेड प्राइस 26 होती हुई दिखाई दी, एक्स डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 442। हालांकि डीमर्जर के बाद स्टॉक की क्लोजिंग काफी नीचे थी, ठीक है? गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद और फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, स्टॉक डे लो पे है। जनरली डीमर्जर के बाद थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं स्टॉक्स, जनरली हम लोगों ने देखा है। रेमंड भी देखो, रेमंड भी डीमर्जर के बाद प्रॉफिट बुकिंग की है स्टॉक ने 40% फ्रॉम द टॉप लेवल्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी स्टॉक भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आफ्टर द डीमर्जर। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है आईटीसी स्टॉक के अंदर, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कौन सा स्टॉक बचा है, देखो यहाँ पे आईटीसी हो गया, ईज माई ट्रिप भी मैंने डिस्कस कर लिया, उसमें भी थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज अगर आप देखोगे ज्यादातर स्टॉक्स रेड में है, बहुत अच्छे अच्छे जो स्टॉक रिसेंटली भागे थे सभी प्रॉफिट बुकिंग करे हैं। आरसीएफ का स्टॉक हो गया, इलेक्ट्रोस्टिंग प्लास, स्वान एनर्जी जो काफी तगड़ा भागा था, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, तिलक नगर का स्टॉक, एचईजी, सभी तगड़े प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए। ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइंस है, ठीक है? अगर अगर मिड कैप्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसका मीनिंग क्या मार्केट में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, जब मिड कैप्स मोमेंटम नहीं कर रहे थे, आप यहां पे देखोगे जब मिड कैप्स यहां पे मोमेंटम नहीं कर रहे थे, ठीक है? इंडेक्स कर रहा था लेकिन मिड कैप नहीं कर रहे थे। आज मिड कैप चला, जो भी स्टॉक आज चलता है वो नेक्स्ट डे को नहीं चलता था, हम लोगों ने देखा था ना लाइव में। अगर आप नहीं आ रहे तो भाई आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। तो कल नहीं चलता था, उसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्केट में ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो मार्केट जल्दी गिर सकता है। ये मैंने आपको वार्निंग बार बार देने की कोशिश की थी पहले भी, अभी रिसेंटली लास्ट 15-20 दिन के अंदर, ठीक है? और उसके बाद देखो आज कितना तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो मार्केट को बहाना चाहिए, ठीक है? मार्केट को बहाना चाहिए। जब कोविड की थर्ड वेव आई थी तो भी मार्केट नहीं गिरा था, आप समझ रहे हैं? ठीक है? लेकिन ये तो सिर्फ दो केसेस आए और मार्केट गिर गया। तो पॉइंट क्या है, मार्केट को अगर फॉल करना है तो बहाना चाहिए। आई बात समझ में? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, शॉर्ट एंड सिंपल में हम लोग देख सकते हैं कहां तक जाता है, ठीक है? आपको क्या लगता है मार्केट कहां तक जाएगा, मुझे कमेंट में एक बार एटलीस्ट सपोर्ट के लिए मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।